चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर 2 का ये 9th वाला 8th वाला स्टार्ट करेंगे हम टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग आ लेसन। अगर आप लेसन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो आप करेंगे? लेक्चर लेंगे या क्वेश्चनिंग करेंगे या डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे या नरेशन करेंगे? तो इसमें क्वेश्चनिंग रहेगा, मतलब स्टूडेंट से क्वेश्चंस सवालात पूछना पहले। जैसे कोई लेक्चर चालू हो रहा है, उसके बारे में आप क्या जानते हो, इस तरह से। लेक्चर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो वो एक इन्वायरमेंट नहीं बनेगा। डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो मिसाल से पहले पहले क्वेश्चनिंग होगा। नरेशन कोई चीज़ का नीचे डिस्क्रिप्शन जैसे रहता है उस तरह से आएगा। तो क्वेश्चनिंग से चालू होगा। ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जब आप कोई लेसन को, तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट लर्निंग बीइंग अ पर्सनल फैक्टर। इसमें से लर्निंग जो कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है पर्सनल फैक्टर की तरह। अफेक्ट यानी कि असरअंदाज होना लर्निंग में, बीइंग अ पर्सनल फैक्टर। तो पहला है गोल्स, इंटेलिजेंस, रेडीनेस या फिर ऑल ऑफ दिस। यानी लर्निंग पर असरअंदाज होगा एक पर्सनल फैक्टर की तरह। गोल रहेगा या उसका इंटेलिजेंस बच्चे का, या फिर रेडीनेस या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसमें सारे चीज़ें रह सकते, इसलिए भी हम ऑल ऑफ दिस करेंगे। आखिर में देखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज क्वाइंड बाय लेव वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह करना है। और ये पियाजे नहीं है, गार्डनर नहीं है, थर्स्टोन नहीं है। तो वाइगॉट्स्की, इसे आपको याद रखना है। सेव करेंगे। नेक्स्ट है, अ टीचर हेल्प्स इन द मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज और हर स्टूडेंट बाय। एक टीचर हेल्प करता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब मल्टी डायमेंशनल जो रहेगा, यानी कि अलग अलग वे से ग्रोथ में और डेवलपमेंट में उसके स्टूडेंट को किस तरह से। पहला है इनकरेज करने उनको, देम टू टेक पार्ट इन करिकुलर एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ में, करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनकरेज करके, या फिर दूसरा आस्किंग देम टू ज्वाइन अ जिम्नेजियम, यानी कि जिम का फुल फॉर्म है ये, तो जिम ज्वाइन करके होगा। या फिर टेकिंग अ चाइल्ड ऑन एजुकेशनल टूर्स, एजुकेशनल टूर्स पर ले जाकर होगा। या फिर रीडिंग न्यूज़पेपर इन द क्लास, क्लास में आकर न्यूज़पेपर पढ़ना। तो पहले ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको नहीं पता है कि क्या होती है, तो ये इसका मतलब है कि सोशल स्किल्स आना, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आना, इंटेलिजेंस की, मोरल वैल्यूज आना, पर्सनैलिटी में प्रोग्रेस आना और कैरेक्टर अपील करने के लिए स्टूडेंट्स में ही आना। इसके अंदर जैसे कि खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक मूवमेंट होती है, कल्चरल इवेंट होते हैं, लाइब्रेरी की एक्टिविटी आ जाएंगी, जिसमें न्यूज़पेपर भी आ जाएगा, साइंस लैब की एक्टिविटी आ जाएंगी, क्लासरूम की एक्टिविटी और क्रिएटिव आर्ट, मीडिएटेशन वगैरह की भी एक्टिविटी, ये सारे आ जाएंगे। तो इसमें इनकरेजिंग हम इस तरह से ले लेंगे। अभी लास्ट में देखेंगे इसका आंसर। 20 मिनट्स बचे और 25 क्वेश्चन है। टीचर शुड नॉट स्मोक बिफोर द स्टूडेंट बिकॉज। टीचर को स्मोक नहीं करना चाहिए स्टूडेंट से पहले, क्योंकि स्टूडेंट वुड ऑल्सो फॉलो देम, स्टूडेंट भी फॉलो करेंगे। इट विल कॉज पॉल्यूशन, कि वो इन्वायरमेंट ख़राब करेगा। थर्ड है, देयर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, उनकी हेल्थ डेंजरस हो सकती है। और फोर्थ है, हेडमास्टर विल माइंड टू ईट, कि हेडमास्टर मना करेगा इसलिए नहीं पीना है। तो फर्स्ट हम इसे कर देंगे फिलहाल के स्टूडेंट वुड ऑल्सो फॉलो देम। तो एक सिगरेट पीने से आप दूसरे को भी तरजीह दे रहे हैं, तो वो उसको एडिक्ट हो सकता है। तो इसे हम फिलहाल ये कर देंगे, क्योंकि उस पर तो हेल्थ इफेक्ट होगा, उस पर लिख कर ही आता है। पॉल्यूशन वगैरह तो ख़राब मतलब जैसे गाड़ियों से, उससे भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये टीचर से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट उसमें आएगा। तो अभी हम इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है, द पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी इन स्कूल इज। पर लाइब्रेरी का पर्पस क्या होता है स्कूल में? टू गिव फैसिलिटी टू पासिंग द टाइम, टाइम पास करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। या फिर टू प्रोवाइड बुक्स टू टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग नोट्स, कि टीचर को वहाँ पर नोट्स बनाते बैठने की फैसिलिटी होती है। या फिर थर्ड है, टू बी द रिसोर्स सेंटर ऑफ नॉलेज, एक रिसोर्स का सेंटर, यानी कि एक जखीरा नॉलेज सेंटर का होगा। और लास्ट है, टू स्टोर एक्स्ट्रा बुक, मतलब यहाँ पर स्टोर करना, यानी कि आप जैसा स्टोर रूम जैसा बनाते हैं घर में, तो वैसा हो जा रहा है कि सिर्फ बुक्स को उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पर हम थर्ड कर देंगे, टू बी द रिसोर्स सेंटर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है, राजेश इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीटली, द इनर फोर्स
कंपेलिंग हिम टू सर्च फॉर अ वे टू सॉल्व इट कम्प्लीटली इट नोन एज, कि राजेश स्ट्रगल कर रहा है एक सॉल्व करने प्रॉब्लम मैथमेटिक्स की कम्प्लीटली पूरी, तो उसकी जो इनर फोर्स जो है जो कंपेल कर रही है उसे सर्च करने, अलग अलग वे से उसे सॉल्व करने, उसे क्या कहते हैं? क्या वो इमोशन है या परसेप्शन है? परसेप्शन यानी कि ख्याल वगैरह ऐसा हो सकता है, यानी कि अंदाज़ा, इमोशन जज्बात। और थर्ड है मोटिव, मोटिव यानी कि जो उसका हौसला देना या फिर खुद से मोटिवेट होना जैसा कहेंगे। और लास्ट है पर्सनालिटी ट्रेट, कि उसकी एक पर्सनालिटी ट्रेट है। तो मोटिव यानी कि एक वो खुद से हौसला, सेल्फ मोटिवेटेड जैसे हम कह सकते हैं, ये हो सकता है, तो ये भी होगा। तो मोटिव कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेडागोजी शुड बी अडॉप्टेड वाइल टीचिंग सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट? इसमें से कौन सी टाइप की पेडागोजी अडॉप्ट होती है, मतलब उसे छोड़ दी जाएंगी जब टीच कर रहे हैं सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट को? चाइल्ड सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, या फिर बोथ ए एंड बी? तो सबसे पहले आपको गूगल पे चाइल्ड सेंटर क्या होता है वो देखना है, और एक्टिविटी सेंटर्ड क्या होती है पेडागोजी वो पढ़ना है। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में मतलब पेडागोजी ऐसी होती है जो एम्फेसाइज होती है, यानी असरअंदाज होती है टीचिंग से लर्निंग में, और ये असरअंदाज होंगी इनेबल करने चिल्ड्रन को जो खुद के आइडिया फ्रीली बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अलाउ करने स्टूडेंट्स को वर्क करने उनके खुद की जगह पर फ्रीली और उनकी ख्वाहिश से, और उनको प्रोवाइड करना प्राइमेसी चिल्ड्रन को वॉइसेस और उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन में हिस्सा लेने की आज़ादी। ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में होगा। और एक्टिविटी सेंटर्ड में, जैसे एक्टिविटी से मतलब है कि एक्टिव यानी कि कोई काम में लगे रहना, एक्टिविटी करना कुछ, तो एक मेथड है जिसके अंदर चाइल्ड जो रहेगा बच्चा, वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा पार्टिसिपेट करने, उसका दिमाग भी लगा होगा और फिजिकली भी वो लगा होगा, मतलब मेंटली एंड फिजिकली दोनों चीज़ें आएंगी। मिसाल के तौर पर जो फोकस करना है इसका मेथड, तो इससे वो ज़्यादा सीखेगा, उसका माइंड भी लगा होगा और फिजिकली भी उस चीज़ में लगा रहेगा। तो इसमें से कौन सी टाइप की पेडागोजी एडॉप्टेड रहेंगी टीचिंग सेकेंडरी क्लास स्टूडेंट में? तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर बोथ कर देंगे, इसका आंसर बाद में हम चेक करेंगे। 15 मिनट है और अभी खासे क्वेश्चन है। वाइगॉट्स की थ्योरी इम्प्लाइज, वाइगॉट्स की थ्योरी क्या कहती है? चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर देन हिज और हर ओन, या फिर कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, या फिर इंडिविजुअल असाइनमेंट्स रहेंगे ईच स्टूडेंट को, या फिर आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कर देंगे कोलेबरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है हु कैटेगराइज्ड 120 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसका जवाब है हावर्ड गार्डनर रहेगा। इसमें गिल्ड फोर्ड नहीं है, थर्स्टोन नहीं है, वाइगॉट्स की नहीं है, तो गार्डनर करना है। तो हावर्ड गार्डनर जो रहेगा वो उसने 120 टाइप के डिफरेंट इंटेलिजेंस की कैटेगरी इसे दिया है, कैटेगराइज। लर्नर, क्वेश्चन नंबर 11, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, लर्नर कब तक नहीं लर्न कर सकता? फर्स्ट है दे आर प्रिपेयर टू लर्न, जब तक वो प्रिपेयर ना हो जाए लर्न के लिए। सेकेंड है दे आर आस्क्ड अबाउट देयर लर्निंग इन स्कूल्स बाय देयर पेरेंट्स एट होम और एन डेली बेसिस, कि जब तक पेरेंट्स ना कहे उन्हें कि पढ़िए। और थर्ड है दे आर टॉट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, कि वो सिखाए जाते हैं उनके नीड्स के हिसाब से सोशल एम रखते हुए एजुकेशन में। फोर्थ है दे नो दैट द मटेरियल बीइंग टॉट विल बी टेस्टेड इन नियर फ्यूचर, कि उन्हें ये पता होगा जब तक कि आगे चल के उनको एग्ज़ाम देना हो सकता है। तो अभी हम फर्स्ट कर देंगे दे आर प्रिपेयर टू लर्न, जब तक वो प्रिपेयर नहीं होते लर्न में, इसे कर देंगे। नेक्स्ट है ऑल द फॉलोइंग अफेक्ट और ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन क्लास एक्सेप्ट, ये सारे चीज़ों में से एक छोड़कर सबका मतलब है कि वो सोशली और इमोशनली फिट है, सिर्फ एक नहीं है तो बताना है। पहला है कि डेवलप गुड रिलेशनशिप विथ पीयर्स, तो ये है। कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विथ चैलेंजिंग टास्क, तो ये भी रहेगा। मैनेज बोथ एंड एंगर एंड जॉय, तो एंगर जहाँ पर आ जाएगा गुस्सा, ये नहीं है। फोर्थ था कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विथ पीयर्स, के कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार रहना और कॉन्सेंट्रेट करना पीयर्स के बीच, तो इसमें एंगर नहीं आएगा तो थर्ड कर देंगे अभी हम फिलहाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये प्राइमरीली जो बेस्ड है प्रिंसिपल पर, तो वो क्या है? स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, के किसी भी कीमत पर स्टूडेंट्स को हाई ग्रेड मिलना चाहिए स्कूल बेस में। या फिर स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट दैन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन, के एक्सटर्नल बॉडी जो होता है उससे ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है स्कूल
थर्ड है असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। असेसमेंट मतलब जो जांच होती है टेस्ट, तो वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होनी चाहिए। और फोर्थ है टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, कि टीचर को ज़्यादा पता होता है कि उसके अंदर जो स्टूडेंट है कि क्या कैपेबिलिटीज़ है। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है बाहर का, उसे इतना नहीं पता होता है कि कौन सा स्टूडेंट वीक है और कौन सा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो टीचर को पता होता है। तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर। तो यहाँ से हम लास्ट वाला कर लेंगे कि टीचर नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स। तो इसके अंदर इन्फेंट जो रहेंगे मतलब मासूम जो बच्चे रहेंगे, बेबी और वेरी यंग चाइल्ड, वह थिंक करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन इन्फेंट ही रहेगा। थिंक विद देयर आइज, वो उनकी आइज से थिंक करेगा, ईयर्स एंड हैंड से मतलब देखकर, सुनकर और हाथों से। तो ये कौन से स्टेजेस है? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है, या फिर लास्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ पर से हमें सेंसरी मोटर स्टेज लेना है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस है। द आइडिया एसोसिएटेड विथ, तो ये एसोसिएट होता है आइडिया किससे? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन से, या फिर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से, या फिर लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन से। तो ये आइडिया जुड़ा है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से, तो इसे अच्छे से याद रखना है। इंटीग्रेशन, इंट्रैक्शन, इंटर रिलेशन, आई एन से जितने भी आई एन टी ये सारे नहीं है, मतलब हिंट के तौर पे, और कंटिन्यूटी वाला रहेगा, तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है सारों में सिर्फ एक छोड़कर। टीचर वे ऑफ लर्निंग में मतलब जो टीचर का जो सिखाने का तरीका रहेगा, टीचर वे ऑफ टीचिंग। पेरेंटल यूज ऑफ अल्कोहल, पेरेंट जो अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। और मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल तौर पर जो रिटार्डेशन होगा। लास्ट है मीनिंगिटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, इन्फेंसी के ड्यूरिंग जो मीनिंग का आएगा प्रॉब्लम, तो सॉरी इसको मीनिंग नहीं रहे, ये मेनिंजाइटिस रहेगा इसका, और ये एक्चुअल में एक बीमारी है ड्यूरिंग इन्फेंसी में। मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो इसके अंदर ये रहेगा कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, यानी स्वेलिंग। प्रोटेक्टिव एम्ब्रेंस जो कवर करता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, इसके अंदर ये एक बैक्टीरियल वायरल रहेगा इन्फेक्शन का, जो फ्लूइड जो सराउंडिंग को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इस्तेमाल होता है जो रहेगा, उसके अंदर स्वेलिंग आएगी। और इंजरीज, कैंसर की तरह की कंडीशन हो सकती है, कुछ ड्रग्स और अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन ये इससे कॉज होता है, इसकी वजह से होता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस इसे याद रखना है। तो इसे मंद, जैसा मानसिक मंदता या फिर जहनी मंदता जैसे कहते हैं, मंद बुद्धि, तो मेंटल रिटार्डेशन ये इस तरह रहेगा। तो इसमें से लर्निंग डिसेबिलिटीज सारे उसमें हो सकती है एक छोड़कर। तो ये मेंटल रिटार्डेशन ये भी बच्चे में है। टीचर वे ऑफ टीचिंग, टीचर बराबर नहीं पढ़ा रहा है। और मेनिंजाइटिस भी है। पेरेंटल यूज ऑफ अल्कोहल जो रहेगा, तो पेरेंट्स यूज कर रहे हैं अल्कोहल। तो एक्चुअली पेरेंटल यूज ऑफ अल्कोहल में ये हो सकता है कि जो पेरेंट्स अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, तो वो बच्चे में जो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है लर्निंग डिसेबिलिटीज, उसकी वजह से उसको इफेक्ट होगा पहले का। तो ये भी रहेगा, टीचर वे ऑफ टीचिंग नहीं रहेगा फर्स्ट वाला, इसे सेव कर देंगे। यस, उसके बाद है नेक्स्ट आईक्यू रेंज ऑफ मोरॉन्स आर इन द रेंज। मोरॉन्स की जो रेंज होती है आईक्यू की, वो कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट रहेगा 50-75। आपको एग्जाम में ऐसा आएगा 60-90, 60-80, 30-50। तो सब में क्या है कि कहीं पर भी 5 नहीं है, तो आपको एक लॉजिकल याद रखने के लिए जिसमें 5 आ रहा है डिस्टेंस, तो 50-75 ये वाला कर देना है। नेक्स्ट है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर की एसोसिएशन क्या होती है? परफॉर्म करती है ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ स्कूल, स्कूल की जो ओपनिंग सेरेमनी रहेंगी वो इसके लिए। या फिर दूसरा हेल्प्स द टीचर इन गेटिंग ट्यूशन वर्क, के टीचर की हेल्प करने के लिए ट्यूशन वर्क में। या फिर वर्क फॉर वेलफेयर फॉर द स्कूल, ओपन हेल्थ सेंटर इन स्कूल। तो वैसे यहाँ पर टाइम अप हो गया। अब हम इसे एनालिसिस में सारे आंसर्स देख लेंगे, इसे ओके करेंगे। अभी हमारे पास 17 में से 14 करेक्ट है, सिर्फ 3 इनकरेक्ट है। अभी हम जहाँ से चल रहा था पहले वहाँ से देख लेंगे। एनालिसिस में क्वेश्चन वाइज एनालिसिस में जाएंगे, और हमारा 18 चल रहा था।
पेरेंट टीचर एसोसिएशन वर्क करता है वेलफेयर ऑफ स्कूल के लिए, ये सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हेल्प्स द टीचर इन गेटिंग ट्यूशन वर्क नहीं करना है, ओपनिंग सेरेमनी में भी नहीं होता है और ओपन हेल्थ सेंटर भी नहीं होता है वहाँ पर, वेलफेयर के लिए स्कूल के जो इस्तेमाल होगा वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, एजुकेशन इज, एजुकेशन क्या है, एन एंड इट सेल्फ, खुद ही खात्मा है, या फिर एन इंस्ट्रूमेंट टू सर्व द स्टेट, के स्टेट को सर्व करने का इंस्ट्रूमेंट, या फिर ऑल ऑफ दिस, जिसमें थर्ड था एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, तो सोशल चेंज का एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये सही जवाब है थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एज अ टीचर यू firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up poster and form committee in school। तो इसके अंदर जो टीचर के तरह पे आप फर्मली ये बिलीव रखते हैं कि रैगिंग वगैरह नहीं होना चाहिए और गुंडागर्दी नहीं होना चाहिए स्कूल में। द यंग एडोलेसेंट्स हु ज्वाइन यू विथ स्ट्रांग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। तो यंग एडोलेसेंट्स जो रहेंगे, एडोलेसेंस का जो पीरियड होगा वो 10 से 20 साल के बीच का रहता है, 10 से 18 भी आता है कभी। तो हु ज्वाइन यू विथ स्ट्रांग बिलीफ, तो वो इसमें से कौन सी स्टेज में रहेंगे जो आपको स्ट्रांग बिलीफ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आप बिलीव रखते हैं नो टू रैगिंग। बुलिंग यानी गुंडागर्दी, रैगिंग में जो आएगा तो इसमें कौन सा आएगा, तो द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसके अंदर ये स्टेज में आएगा, द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल नहीं रहेगा सोशल ऑर्डर का, क्योंकि ये सोशल ऑर्डर एक समाजी तौर पे आएगा। द कन्वेंशन लेवल, सिर्फ कन्वेंशन, उसको कोई नाम नहीं है। और द प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में, तो इसमें ये रहेगा कि स्टूडेंट एंड यंग एडोलेसेंट्स वो ज्वाइन द एंटी रैगिंग कैंपेन्स जो ज्वाइन करेंगे तो वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर शुड ट्रीट हिज सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट यानी कि सुपेरियर एक होता है और एक सबॉर्डिनेट। सुपेरियर यानी कि जो अहदों में बड़े होते हैं और सबॉर्डिनेट मतलब जूनियर, उनके मतलब जो उनसे थोड़ी कम पोस्ट पर रहेंगे, तो उनके ट्रीट कैसे करना चाहिए, एज हिज ओन चिल्ड्रन, खुद के बच्चों के ऐसा बिहेव करना है, या फिर एज वर्कर इन फैक्ट्रीज, जैसे फैक्ट्री में कारखानों में वर्कर से कहा जाता है उन्हें, यानी अरी तुरी बोलकर वर्क लिया जाता है। थर्ड है एज हिज इन्फेरियर्स, कि उनके इन्फेरियर की तरह, तो जिसे दरअसल इन्फेरिया ऐसा पढ़ेंगे, इन्फेरिया, तो इन्फेरियस यानी जो सामाजिक दर्जा जो मिलता है सामाजिक दर्जे के हिसाब से, या फिर उन्हें निचला एक इम्पोर्टेंस कम देना या फिर क्वालिटी के हिसाब से। और फोर्थ है विथ लव एंड अफेक्शन, उनके साथ मतलब प्यार मोहब्बत से तालमेल मिलाकर हेडमास्टर ने उसके सुपेरियर सबॉर्डिनेट से बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सीमा is desperate to score A+ grade in examination. As she enters the examination hall and the examination begins, she becomes extremely nervous. He feel go cold. He feet go मतलब उसके जो हर फीट मतलब उसके जो पैर है वो ठंडे हो गए। हर फीट गो मतलब गॉड आना चाहिए यहाँ पर, गॉड कोल्ड। हर heart starts pounding and she is unable to answer properly. The primary reason for this is that कि सीमा स्कोर करना चाहती है कि A+ ग्रेड एग्जामिनेशन में, और वो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाती है तो एग्ज़ाम शुरू होता है और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है, उसके पैर ठंडे हो जाते हैं और दिल का धड़कना बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छे तौर पे आंसर्स नहीं लिख पा रही। इसका प्राइमरी रीज़न क्या है? पहला है कि शी मे नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हर प्रिपरेशन, कि उसको प्रिपरेशन पर कॉन्फिडेंट नहीं था। ज़्यादातर स्टूडेंट इसको टिक करके आएंगे। दूसरा है कि शी मे बी थिंकिंग एक्सेसिवली अबाउट द रिजल्ट ऑफ हिज एग्जामिनेशन, कि वो बहुत ज़्यादा सोच ली उसने उसके एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि A+ ग्रेड लाना। कुछ स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं, ये बहुत हार्ड लेवल का है। थर्ड है इन्विजिलेटर टीचर ऑन ड्यूटी मे बी हर क्लास टीचर एंड शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, कि ऐसा हो गया कि उसका जो इन्विजिलेटर टीचर था ड्यूटी पर, तो उसका क्लास टीचर निकला और वो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिसके डर के मारे उसके पैर मतलब ठंड पड़ गए। तो कुछ स्टूडेंट मतलब रेशो जिसका 10% रहेगा वो ये कर सकते हैं, लेकिन उसका सही जवाब है शी मे नॉट बी एबल टू डील विथ सडन इमोशनल आउटबर्स्ट। तो अब इसके बारे में हमें पढ़ना है कि इमोशनल आउटबर्स्ट क्या होता है, सडन इमोशनल आउटबर्स्ट।
तो ये ऐसा होता है कि रैपिड चेंजेस मतलब तेज़ी से चेंज आते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन में, जहाँ पर स्ट्रांग या फिर अलग जो फीलिंग और इमोशंस अचानक जो तब्दील होते हैं उसकी वजह से ये होता है। तो इमोशनल और बर्स्ट यानी कि रैपिड चेंजेस इन इमोशनल एक्सप्रेशन ये आएगा, तो इसकी वजह से वो होगा। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग पॉजिटिवली। इसमें से कौन सा फैक्टर लर्निंग पॉजिटिवली में अफेक्ट करता है? पहला है प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, के प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से, या फिर फियर ऑफ फेलियर के फेल होने का डर, और थर्ड है कंपटीशन विद पीयर्स कि अपने साथियों के साथ कंपटीशन से किससे वो लर्निंग पॉजिटिव वे में कौन सा करेगा। प्रेशर पेरेंट्स से आएगा तो निगेटिव में आएगा, फियर ऑफ फेलियर भी निगेटिव है, उसकी तैयारी नहीं है, कंपटीशन रखना बिना तैयारी के, और फोर्थ है मीनिंगफुल एसोसिएशन, एक अच्छा तालमेल रखना, एसोसिएशन रखना, फिर चाहे वो टीचर से हो स्टूडेंट से हो। तो ये उसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 24, मोनिका अ मैथ्स टीचर आस्क्स राधिका अ क्वेश्चन। मोनिका जो एक मैथ्स टीचर है उसने राधिका से क्वेश्चन पूछा, और नॉट गेटिंग माई आंसर फ्रॉम राधिका शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन। कि फिर उसने राधिका को ना सुनते हुए जल्दी से मोहन से दूसरा क्वेश्चन किया। शी रिवॉर्ड्स हर क्वेश्चन आफ्टर रियलाइजिंग दैट, उसने रियलाइज किया कि मोहन इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड द आंसर, और उसने देखा कि मोहन स्ट्रगल कर रहा है, सोच रहा है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट्स दैट शी इज, तो ये इस तरह से मोनिका क्या कर रही है? तो मोनिका सपोर्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन कर रही है, कि उसको सपोर्ट कर रही है जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। तो ये क्या होता है देखेंगे हम। तो इसके अंदर ये जेंडर जैसे इसमें आ जाएगा, तो आपने उसे याद रखना है कि इसमें मेल फीमेल जो है, पहले उसने राधिका से क्वेश्चन की है मोनिका ने, तो यहाँ पर ये फीमेल है, और फिर बाद में मोहन से किया है तो दूसरा ये मेल है। तो ये दोनों में एक यानी कि ये देखना कि इंडिविजुअल में एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक उसकी खसूसियात, एक मतलब स्टडी करना है कि दोनों में से रेशो फाइंड आउट करना अलग अलग तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट से, और कौन फास्ट आंसर ढूंढता है इसमें। तो ये उसका सही जवाब है, सपोर्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइपिंग ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, कि जिसको फेवर करते हुए मोहन से। और सेकेंड है ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इन एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन। तो इसे एम्बेरेसिंग जिसे हम पढ़ेंगे तो सिचुएशन में, तो इससे राधिका पर उसको शर्मिंदगी की हालत में ना डालना कि दोनों को सवाल का जवाब जिसको भी मिल गया तो ये बच जाएंगी इसलिए। या फिर थर्ड है कि वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स दैट राधिका इज़ नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, कि ये बताने के लिए कि राधिका नॉट कैपेबल है आंसर करने क्वेश्चन से। और